जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है इस भौतिकता में कामयाब होना। तो कामयाबी का रास्ता कोशिशों से वास्ता आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कामयाबी का रास्ता कोशिशों से वास्ता, खुद पर विश्वास, आपको अपने पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और उस पर आस्था, ऊपर वाले पर आस्था रखिएगा तो तो कामयाबी का रास्ता कोशिशों से वास्ता, खुद पर विश्वास और उस पर आस्था। तो चलिए हमारे आदरणीय राहुल सर जो हमारे शिक्षक भी हैं, मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, उनके नेतृत्व में हमने विद्या ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से एक नई किताब आज से 4 महीने पहले लिखना शुरू किया था। आज उसका पहला अध्याय हम पूरा करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, किसी किताब का अगर जो पहला अध्याय होता है उसके पात्र उस किताब के अंतिम अध्याय तक जाते हैं। इसलिए आप उस पहले अध्याय के पात्र हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि इस पुस्तक को हम अंतिम अध्याय तक ले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 400 बच्चे हैं अभी की स्थिति में, और 400 बच्चे हैं। बिहार में लगभग 38 जिले हैं, 40 मान लेते हैं, तो हमारे कम से कम 10 बच्चे हर जिले में मौजूद हैं जो हमारे लिए हमारे विद्या एजुकेशन ग्रुप को फैलाएंगे, उसकी शाखाएं बनेंगे और उनके माध्यम से हम बिहार में और बच्चों को जोड़ेंगे और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। और दूसरी किताब की शुरुआत के नींव भी आप ही रखेंगे। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्होंने आगे एडमिशन भी लिया सत्र के लिए। तो दूसरे अध्याय में मैंने बताया ना कि जो पात्र पहली पुस्तक का पहला अध्याय है वो दूसरे अध्याय में भी जाएगा, और वो पुस्तक तभी कंप्लीट होगी जब आपके जीवन में सफलता आएगी। और वो सफलता आसानी से नहीं मिलती है, आपको अपने प्रयास, अपनी मेहनत, अपने मार्गदर्शन को हमेशा अपने लक्ष्य के रूप में रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा याद रखिएगा, मैं जब भी आपको मोटिवेट करने की बात करता हूँ, मेरे पास मैंने जीवन में बहुत कम नावल पढ़े हैं, जो पढ़े हैं बहुत मन से पढ़े हैं। एक पावेलो कोवेलो की रचना है, आज जितनी बातें हुई हैं उसका निष्कर्ष उसमें दिखाई देगा। उस रचना का नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट की रचना जब पढ़ेंगे तो उसका जो पात्र है ना, वह पात्र अपने जीवन की यात्रा के लिए एक लक्ष्य रखता है कि हमें एक कोई चीज प्राप्त करनी है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने घर से सारे संसाधन लेकर चलता है कि जितना भी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन चाहिए वह संसाधन को इकट्ठा करता है और अपने लक्ष्य की तरफ चल देता है। मान लीजिए आचार्य से निकला, शाम हो गई, मसूरी में जाकर रुक गया, तो वो पात्र जब एक होटल में रुकता है तो होटल में कई तरह के लोग रहते हैं, उसमें कुछ डाकू टाइप के लोग थे, उन्होंने सारा सामान उसका छीन लिया, पैसा रुपया या यात्रा के लिए जो भी संसाधन थे सब कुछ छीन लिया। और जब छीन लिया तो होटल में बैठ के रो रहा था। वहां होटल में एक बुजुर्ग बैठा था, उससे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। उसके पास एक रास्ता ये था कि वो वापस चला जाए, लौट बहुत दूर यात्रा भी शुरू नहीं हुई, या एक रास्ता ये था कि कुछ भी हो जाए हम आगे की यात्रा तय करेंगे, आगे की यात्रा तय करेंगे। उसने डिसाइड किया, उस बुजुर्ग से मार्गदर्शन लिया कि नहीं, तुम्हें आगे की यात्रा तय करनी चाहिए। अब उसके पास पैसा नहीं था, होटल वाले ने भी मना कर दिया, भाई बिना पैसे के मैं खिलाऊंगा नहीं। किसी तरह उसने रात गुजारी और शहर में, उसी शहर में एक किसी दुकान पर गया। अगले दिन बोला मुझे भोजन खिला दो, मैं भूखा हूँ। तो कहा ठीक है, मैं भोजन करा देता हूँ, तुम भूखे हो तो तुम मेरे दुकान में बैठो, मैं घर से खाना बनवा के ले आता हूँ। तो जब तक वो घर से खाना बनवा के ले आता, उसको उसने उसकी दुकान को पूरा साफ सफाई कर दिया, जिस दुकान में बैठा था कि भाई जब अगर मुझे खाना खिला रहा तो कुछ इसकी हम हेल्प कर देते हैं। उसने उसकी दुकान की साफ सफाई कर दिया।
तो जो दुकानदार था ना, उसको पहली बार लगा कि मेरी दुकान ऐसे भी मैनेज हो सकती है साफ सफाई से, और उसकी दुकान पर कई दिनों बाद कस्टमर आया। तो उसने कहा कि देखो, तुम जो मेरे लिए बहुत लकी हो, क्योंकि कई दिन बाद मेरे दुकान पर कोई कस्टमर आया है, तुम मेरे यहाँ गए था। कहा ठीक है, मुझे तो अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमाना भी है। तो वो उस दुकान पर रह गया। समय के साथ उस दुकान पर इतनी कमाई हुई कि उसके पास बहुत सारा संसाधन इकट्ठा हो गया। उसके मालिक ने कहा कि तुमको जितना पैसा चाहिए मैं देता हूं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मेरे लिए बहुत लकी रहे हो। उसके पास फिर दूसरा ये क्या था, एक रुकने का रास्ता था कि अब उसके पास पर्याप्त संसाधन था। उसका मालिक कह रहा है मैं तुमको बैठा के खिलाऊंगा, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम मेरे लिए बहुत लकी। उसने कहा था नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे लक्ष्य की प्राप्ति का साधन था। अब मेरा साधन तैयार हो गया, और फिर वो सारे सुख संपन्नता को छोड़ करके, भौतिकता को छोड़ करके अगली यात्रा पर चल देता है। यात्रा आगे बढ़ती है, और भी कहानियां हैं। उस यात्रा में उसकी एक प्रेमिका मिलती है, उसकी प्रेमिका। ये भौतिक रुकावट थी जीवन में, भौतिकता भी ऐसो आराम आपको रोक देता है, आगे चलता है। प्रेमिका मिलती है, उसके साथ कुछ दिन रहता है, फिर उसको जब छोड़ के जाने की बात आती है तो उसको कहता है नहीं मैं जाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। तो उसको मनाती है तुम मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तो वो कहता नहीं, मैं अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी प्रेमिका ने जो बात कही ना, वो आपको याद रखना चाहिए। उसने कहा तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर आपका सच्चा प्रेमी होगा तो आपके लक्ष्य में, आपके आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, वो कभी आपके लिए बाधा नहीं बनेगा। माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, अगर वो आपका दोस्त भी है जिससे आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है, तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपको मदद करेगा। तो उसने कहा था कि तुम आगे बढ़ो, तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है ना? इसके बाद से उसके जीवन में और यात्रा में कठिनाइयां आती है, तो वो फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह लेता है कि अभी तक मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिला है, और जीवन के अंदर बहुत सारी यात्राएं तय कर रही हैं, बहुत दिनों से यात्रा कर रहा हूं, और जो मुझे लक्ष्य चाहिए वो लक्ष्य नहीं मिला। उस बुजुर्ग ने उसको एक और कहानी समझाई। कहानी क्या समझाई कि तुम नदी में मोती खोज रहे हो, नदी में मोती खोज रहे हो, और जिस दिन तुम मोती खोजना शुरू किए थे उस दिन नदी की यात्रा के पहला स्टेज था, नहीं मिला। दूसरा दिन नहीं मिला, तीसरा दिन नहीं मिला। तो मान लो अगर 100 मीटर लंबी नदी है और तुमने 90 मीटर नदी को खोज लिया और उसमें मोती नहीं मिला है, और नदी में मोती है, तो 10 ही मीटर और क्या करना है, खोजना है, और मिलेगा जरूर। तो इस कहानी का इस मतलब यह है कि अगर आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दी है तो तब तक चलिए जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है। और कुछ लोगों को डर लगेगा कि नहीं हो पा रहा है। अरे डर तो उस दिन लगना चाहिए था जिस दिन आपने पहला कदम बढ़ाया था। अब तो आप अपने लक्ष्य के 20% ही, 30% ही, 40% ही क्या है, करीब है, तो तैयारी थोड़ी सी और करनी है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब पहले दिन नहीं डरे थे तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास संसाधन है, मार्गदर्शन है, और आप सबको शिक्षक भी हैं, मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी है। तो जब चाहे तब आप उनसे मिल सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को हम उस अंजाम तक ले जाएंगे जहां पर कोई आपको देख कर कहे कि ये मेरे गांव का व्यक्ति है। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, और ये चीज याद रखिएगा, हमारी पहचान आपसे है, आपकी सफलता से है, और उस सफलता को आपको बनाए रखना होगा। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा।
राहुल सर जाने जाते इसलिए नहीं किए, राहुल सर बहुत अच्छे आदमी हैं। राहुल सर ने इस बिहार को बहुत कुछ दिया है, इसलिए और मैंने कहा कि हमने एक किताब शुरू की है, उस किताब में अगले चैप्टर और अगले पात्र को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, और वो पात्र तभी जुड़ेगा जब आप सफल होंगे। नहीं कर पाएंगे जब आप सफल होंगे। तो आपको आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब इसमें सुन लीजिए। अब तक मैंने जैसा कि बताया था, कई बैच को पढ़ाया अपने जीवन में, 30 साल की एक्सपीरियंस में कितने बैच की विदाई किया, लेकिन हमने बताया था कि यह बैच हमारे जीवन का पहला बैच ऐसा है जो विद्यार्थियों की विदाई नहीं है। इसमें भले शरीर से लोग जा सकते हैं, जो दिलों में बस जाते हैं वो कभी नहीं जा सकते। आपका शरीर इस छात्रावास से भले ही चला जाएगा, लेकिन मैं जब कभी भी यहाँ आऊंगा तो आपके चेहरे का एहसास जहाँ जहाँ टोकते थे वहाँ पाते रहे। तो ये आपका पारिवारिक क्षण जो आप लोगों ने दिया, यहाँ छात्रावास शुरू करने के पहले कई लोगों ने हमें कहा था कि हॉस्टल करना सोच रहा है, तबाह कर दे, हॉस्टल में कोई नल तोड़ देगा, कोई तोड़ देगा, इधर कर देगा, एकदम आपको तबाही ला देगा। जो शांति से पढ़ा रहे थे वो भी नहीं चल पाए। अब उनकी अपनी एक्सपीरियंस रही थी। उसके बाद भी हमने इसको किया कि भाई चलिए एक बैच में ट्रायल करता हूँ। मैंने तो सोचा है ट्राई करने में क्या जाता है, खूब होगा तो 4 महीने का। हमने राक्षस जैसा सोचा और राक्षस जैसा सोचा था कि बीपीएससी जैसे बड़े सिलेबस को, फाउंडेशन बैच को 4 महीना में खत्म करूंगा, जो एक असंभव कार्य। आप लोगों का सहयोग और साथ और आप जैसे बच्चे के मिलने से इस असंभव कार्य को मैंने संभव किया। और आज इस विदाई समारोह की बेला में हम लोग ठीक राइट टाइम 28 फरवरी आपका ये शेड्यूल, बीच में कई बाधाएं आए, उसके बाद भी हम लोग इसको इस सक्षम हुए कि हम इसको कंप्लीट किया। और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही रहा कि आप लोगों को जैसे हमने बोला आप वैसे चले। रात 11 बजे तक रूटीन है तो जी सर साहब में कई बार ऐसा हुआ कि हमने देखा हमारे बच्चे सूर्योदय देखे, सूर्यास्त नहीं देखे। आप लोग कई बार सूर्यास्त नहीं देखे, और जो बच्चे अपने जीवन का सूर्यास्त नहीं देख रहा है, 3 रात लगे रह रहा है, तो मेहनत का सिर्फ यही एक मंत्र है। तुम जो यूट्यूब पर सीखते हो बस एक किताब, इसी से रिजल्ट, बस इतने देर 2 घंटा पढ़े रिजल्ट आ गया। वो वही लोग मजाक उड़ाते हैं जो पास हो जाते हैं। वो जस्ट एक जोक मजाक जिसको बच्चे टिप टिप के सच्चाई समझते हैं। तुम में से भी कोई बच्चा पास करेगा तो व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा बोलेगा कि बस यही बात एक किताब, ताकि टिपो व्यू बढ़े, मेरा रैंक देखो। और वो एक मजाक है जिससे नहीं हो। कई बच्चे जिंदगी में एनसीईआरटी एक दिन नहीं पढ़ेगा और कहेगा बस थ्रो आउट गारा स्टडी एनसीईआरटी, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है कि हम कोई आरटी नहीं। पास हो गया तो अच्छा नहीं बोलेंगे तो लगेगा सेटिंग से पास हुआ है काई, तो इसीलिए थोड़ा बोल भी देता है। वो सब सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ एक है और वो है आपको मेहनत और ईमानदारी से हमारे माता जी भी आ गया। चलिए बैठिए। तो इसमें माता जी को हम ही बोले, चूंकि ये हमारे लिए तो बहुत दुखद क्षण रहा। अब तक पहली ऐसी विदाई समारोह है कि हम अपने बिना पिताजी के कर, नहीं तो कभी भी क्षण रहता तो अवश्य रहता। तो थोड़ा है, लेकिन चलिए इसमें अभी हम लोग ध्यान दीजिए। अब आप लोग के साथ यहाँ शुरू होंगे तो एक बच्चे कहाँ से शुरू राहुल सर की आंख में आंसू आ गए, शुरू करें। चलिए
इधर से अच्छा एक्शन से नहीं कर लेते नहीं कुछ इधर से क्या है चलो आ जाओ पीछे से इसमें आप जाने वाले हैं चलिए ए हमें सबसे अच्छा ये लग रहा है कि होली जैसे त्योहार क्लास पूरे कंप्लीट फिर भी छात्रावास में आज इतने बच्चे की उपस्थिति आप लोग इतने गर्ल्स और बॉयज की उपस्थिति ये बताती है कि जिस पारिवारिक ढंग से आप लोग को रखा गया है आप लोग ने भी इसे परिवार का एक हिस्सा समझा है और इसीलिए सभी बच्चे यहाँ पे हैं तो जिन बच्चों को दूर जाना है उन लोग होंगे कि आते जाएंगे एक एक मिनट में अपने भाव को रखेंगे जिसमें इस भाव को आपके रिजल्ट के बाद हम लोग देख के महसूस करें कि ये बच्चे शुरुआत से किस भाव में रहे ऊपर आते चले जाएंगे चलिए